दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। दो नंबर हैं, उनका जो रेशियो है 3:5 का रेशियो है। फिर कह रहा है कि यदि पहली संख्या में जो पहली संख्या है वो कह रहा है कि पहली संख्या में 10% यानी 10% क्या है इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या में 20% या 20% बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि संख्याओं में नया अनुपात क्या हो गया, यानी पहली और दूसरी संख्याओं में नया अनुपात, क्योंकि वो बढ़ रही हैं तो अब नया अनुपात क्या हो गया। देखिए, इस टाइप के अगर प्रश्न आपको मिलते हैं ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखेंगे और इसको कई बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आसानी से आ जाएगा और ये बहुत ईजी होता है। चलिए देखिए क्या क्या करते हैं। जो रेशियो यहाँ दिया गया है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं, उसको हम क्या है भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। दूसरा फिर क्या करते हैं, इसके बाद जितना परसेंट यहाँ दिए गए, जैसे पहली संख्या जितनी भी रही होगी यदि बढ़ाया घटाया नहीं जाता है तो वो 100% रहती है। फिर क्या करते हैं, जितना बढ़ाया जाता है उसको 100 में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 10% बढ़ाया गया तो पहली संख्या में हम क्या है 100 में 10% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो गया। तो यानी पहली संख्या है उसमें 100 में हम क्या है जितना परसेंट बढ़ाया गया है उतना हम जोड़ देते हैं और इसके बाद क्या है जो आता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ 100 में हमने 10 बढ़ाया, कितना हो गया 110 हो गया। ये तो पहली संख्या होगी। फिर क्या है दूसरी संख्या में जितना या बढ़ाया या घटाया जाता है उसको हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं। ये देखिए दूसरे में 20 बढ़ाया जाता है, इस तरीके से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो पहली संख्या में 110% की वृद्धि हुई है कुल, और इसमें कुल हो गई कितनी 120% हो गई है। चलिए अब इसको जब सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं 3:5 है तो उसको हम 3/5 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कह रहा है अब इसके बाद क्या करते हैं, जो पहले वाले नंबर का जो उसमें इंक्रीज हुआ है यहाँ लिखते हैं 110। जो लिखा है जो भी नंबर आएगा 110 आएगा 120 आएगा। तो अब देख रहे हैं तो पहले वाले में कितना हुआ 110 हुआ है, दूसरे वाले में कितना हुआ है 120 का हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको आप यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, जो नंबर जिससे कटने लायक है उसको आप काट देंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 होता है। यहाँ कुछ नहीं बचा है, ऊपर सिर्फ क्या बचा है 11 बचा है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं 11 हो जाएगा। नीचे यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ गुणा है 4 है तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो गया। तो क्या करते हैं देख रहे हैं जो बटा के रूप में होता है यानी भिन्न के रूप में होता है, आप उसको किस के रूप में लिखते हैं, उसको आप रेशियो के रूप में, यानी 11 रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 11:20 हो जाएगा। और इस तरीके से 11:20 यहाँ देख रहे हैं सी वाला मैच कर रहा है, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यही इसका नया अनुपात हो गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन वो लगाया जाता है। चलिए अभी तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 4 रेशियो यानी 4:5 का क्या है रेशियो है। अब फिर कह रहा कि अनुपात है, कह रहा है यदि पहली संख्या में 20% यानी पहली संख्या कितना बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाया जाता है, तो पहली संख्या 20% बढ़ाया जाता है। फिर कह रहा है और दूसरी संख्या में 20% दूसरी संख्या में 20% घटाया जाता है, उसमें बढ़ाया नहीं जाता है, उसमें घटा दिया जाता है। कह रहा है तो नया अनुपात क्या होगा। अब भैया बताइए, देखिए कुछ नहीं करना है, जितना यहाँ रेशियो लिखा है आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ रेशियो लिखा है 4 रेशियो यानी 4:5 लिखा है तो आप 4 यानी 4/5 लिखेंगे। फिर क्या करना है, आपको यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब जितना बढ़ा है पहली संख्या में, पहले संख्या के रेशियो यहाँ देख रहे हैं 4 के सामने हम उसको लिखेंगे। यहाँ बढ़ा है 20%, अब 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। डायरेक्ट आप यहाँ 120 लिखेंगे, 120 हो गया, डिवाइडेड बाय लगाएंगे। इसके बाद दूसरी संख्या में जो बढ़ा है या घटा है तो घटाएंगे, बढ़ा तो बढ़ाएंगे। यहाँ घटा है 20% घटा है तो 100 में से हम क्या कर देते हैं 20% माइनस कर देते हैं, 80 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ क्या करते हैं 80 लिख देते हैं, जो भी संख्या है उसको हम लिखते हैं। अब देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, ये 0 क्या हुआ इससे कैंसिल हो गया। अब जो नंबर जिससे कटने लायक है, जैसे कहा जाए 4 दूनी 8 होता है, चलो 2 से कट गया। अब देख रहे हैं 2 12 को काट देगा, 2 छक 12 होता है तो 2 छक यहाँ 12 हो गया। अब कोई संख्या इन दोनों के अलावा नहीं बचा है, किसके 5 और 6 के, इसलिए यहाँ लिखेंगे 6/5 और 6/5 को आप 6 रेशियो यहाँ 5 ले सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से अगर इसको यहाँ मिलाते हैं तो अब देख रहे हैं 6:5 यानी 6:5 ये पहला ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन इसको आप लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना कठिन ही है, और इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वो आ जाएगा। जोड़ना घटाना है और उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया कर है कि दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं, 7:5 के अनुपात में उनका अनुपात है। फिर कह रहा है तथा उनका गुणनफल 560 है। दोनों संख्याओं का जो आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, ये 560 मिलेगा। फिर कह रहा है तो सबसे छोटी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी। क्या करते हैं, देखिए जो भी अनुपात यहाँ दिया गया है, अगर इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं क्या करेंगे, जो यहाँ रेशियो दिए गए हैं 7:5, तो आप किसी वेरिएबल से उसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ 7 है तो इसको हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 7 × x हो जाएगा 7x। ये क्या हो गई, पहली संख्या हो गई, यह बड़ी संख्या हो गई। फिर दूसरी संख्या क्या है, यहाँ कितना है 5x, इसको आप 5x मान लीजिए। अब कह रहे हैं दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इसके गुणा करने के बाद जो फल मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है यानी प्रोडक्ट मिलता है, वह कितना है 560 है। तो आप यहाँ 560 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 560 हो गया। अब इनको जो कटने लायक है उनको काट दीजिए। देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56 होता है, ये 0 यहाँ उतार दीजिए। इसको 5 से काट दीजिए, 16 25 80 होता है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x गुणे x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 2 और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। हमें x की पावर क्या है, हटाना है। क्या करेंगे, हटाएंगे तो ये x बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले के ऊपर जो भी, अगर यहाँ 2 रहेगा ऊपर पावर 2 रहेगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर 3 रहेगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो यानी x बराबर आपको कितना मिला, यहाँ 4 मिला। अब देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी मिली, आपको 4 मिली है। अब देखिए इसी x की वैल्यू आप यहाँ चाहे 7x में या 5x में रख दीजिए, जो संख्या पूछा है आप उसी संख्या में रख दीजिए। यहाँ छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ छोटी संख्या कितनी है, 5x है, तो आपने 5x को छोटी संख्या में, तो 5x आप इसको आप लिखेंगे 5 × x, या हो जाएगा 5 गुणे यहाँ 4, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5 हो जाएगा 5 × 20, और ये हो जाएगा इस तरीके से 20, यानी छोटी संख्या जो है वह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये 20 का ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 75 है। कोई 3 संख्या है, उनको आप जोड़ेंगे कितना 75 मिलेगा। चलिए फिर कह रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या में 3:5, और फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या में, देख रहे हैं कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या में 5:7 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चाहे बड़ी पूछे छोटी पूछे, आपको लगाना है। चलिए ठीक, कैसे लगाना है देखिए। अब यहाँ क्योंकि संख्याएं मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का अनुपात है, पहली संख्या आप कोई a मान लीजिए, दूसरी संख्या कोई b मान लीजिए। तो हम पहली संख्या a माने हैं, दूसरी संख्या b माने हैं, और इनका अनुपात यहाँ जो दिया गया है वो 3 कितना यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 3:5। अब कह रहा है पहली और दूसरी, यहाँ तो दूसरी आपने b माना है। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी, देख रहे हैं दूसरी और तीसरी संख्या में, यानी फिर आपको b मानना पड़ेगा। तो हो जाएगा ये दूसरी आप b मानेंगे रेशियो, तीसरी आपको इसी मान लीजिए। कह रहा है इनका जो रेशियो दिया गया है वह 5 कितना है, यहाँ 7 है। अब देख रहे हैं यहाँ अलग अलग क्या है, रेशियो दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं b यहाँ भी है, b यहाँ भी कॉमन, दोनों जगह। तो हमें तीनों रेशियो निकालना है, मतलब a b और c का। तो हम यहाँ लिखेंगे a b c, और ये क्या होता है a इंटू, जब ये जैसे कोई वैल्यू दिया गया हो तो क्या करते हैं a, यानी a इंटू हम ये जो b है जो कॉमन होता है, तो क्या करते हैं उसका हम पहले a और b में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो इसका क्या करेंगे, इस b का मल्टीप्लाई हम, यानी जो b की वैल्यू है वो a और b में कर देंगे। तो हो जाएगा a इंटू यहाँ b, और यहाँ अनुपाते यहाँ हो जाएगा b इंटू b, और अनुपाते हो जाएगा b इंटू c, हो जाएगा कितना b इंटू यहाँ c हो जाएगा। अब यहाँ b, अब देख रहे हैं a अनुपाते b, मतलब a के स्थान पे जो है यहाँ a के स्थान पे 3 है, b के स्थान पे 5 है, तो यानी 5 गुणे और 3 करेंगे तो 5 15 हो गया, यानी a रेशियो यहाँ b रेशियो c। अब यहाँ a इंटू b, यानी 3 × 5 = 15, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ रेशियो लगा है, रेशियो लगाइए। b इंटू b मतलब 5 गुणे 5, b के स्थान पे 5 है तो हो जाएगा b गुणे b, यहाँ 5 पे 25 हो जाएगा। और रेशियो यहाँ कितना लगा है, कह रहा है कि b इंटू c, यानी b का वैल्यू, हाँ तो देखिए अब b इंटू सी मतलब b की वैल्यू कितना है 5 है, और c की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 5 7 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब देख रहे हैं ये 15 है, 25 है, और क्या है 35 है। ये 5 से कटने वाली है या विभाज्य होने वाली संख्या है, तो इसको 5 काट देंगे। तो जिसको आप 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15,
5 25, 5 7 यहाँ 35, यानी A अनुपाते B अनुपाते C और ये बराबर 3 अनुपाते 5 अनुपाते यहाँ 7 हो गया। अब देख रहे हैं ये हमको क्या है, अब ये इनका अनुपात हमें मिल गया, किसका, A अनुपाते B अनुपाते C का, मतलब 3 अनुपाते यहाँ 5 अनुपाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ 7। ये चलिए अब जिसका भी, क्योंकि हमें ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मिल गई, उनका रेशियो मिल गया। अब जिस भी संख्या का आपको निकालना है वैल्यू, क्या करेंगे, जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे हैं जिसका रेशियो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। यहाँ देख रहे हैं C का रेशियो सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, वही बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ अब यह से आप देखिए क्या करते हैं, तीनों जो भी रेशियो यहाँ दिया गया है उन रेशियो क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जैसे 7 5 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15, ठीक है, तो हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं यहाँ हो जाएगा सबसे, यानी बड़ी संख्या सबसे, ये हो जाएगा बड़ी संख्या, और A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, सभी रेशियो को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना आया, 15 है, जिसका भी निकालना है। जैसे यहाँ 7 का, यानी C का निकालते हैं, यहाँ 7 रखेंगे, और जो यहाँ दिया गया है योग उसको हम यहाँ रखते हैं। इसके बाद हो जाएगा यहाँ 75, तो 15 5 75। अब यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, और ये बराबर हो जाएगा आपका 35। और इस तरीके से क्या हो गई आपकी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो 35 हो गई, और यहाँ देखें क्या है, वो मैच कर रहा है बी वाले ऑप्शन में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।